हर महादेव, जय शिव शंभू। शनिवार का दिन है और कजरी तीज है, जिसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह कुछ ही क्षेत्रों में मनाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका व्रत पूजा पाठ कम किया जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनिवार की विशेष तिथि है और कोई भी तीज त्योहार पड़ता है ना, तो उसका ग्रह दशाओं पर और विशेष रूप से किसी न किसी स्वरूप में असर होता ही है। क्षेत्र में नहीं मनाया जाता, पूजा इत्यादि नहीं की जाती कजरी तीज की, तो आप सभी इस दिन कुछ सरल से उपाय कार्य करें। विशेष तिथियों में किए गए कार्य उपाय जो है तत्काल लाभ देते हैं, दुख बीमारी को दूर करते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होते हुए भाग्योदय होना निश्चित है। किसी न किसी स्वरूप में जीवन में परेशानी आती है, दुर्घटना, रोग, नजर, हार्टोक लगती है, तो यह उपाय किसी सिद्धता से कम नहीं है। आप सभी कहते होंगे कि दीदी आप तो रोज ही उपाय बताती हैं। यह कोई उपाय नहीं है, यह सदियों से चले आ रहे कार्य हैं, नियम हैं, जिन्हें हर एक व्यक्ति दैनिक दिनचर्या में करता है। बस इन्हें नाम उपाय के रूप में दे दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। जैसे कि सातुड़ी तीज प्रकृति से जुड़े हुए जो है त्योहार के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय में नीम वृक्ष की पूजा की जाती थी, तालाब इत्यादि के किनारे पूजन होता था। आजकल जो है घर पर ही छोटे से तालाब स्वरूप में वहां पर बनाकर दीप प्रज्वलित किया जाता है। दूध इत्यादि कथा में भी वर्णित है। नीम वृक्ष, नीमड़ी की पूजा इत्यादि का प्रचलन है। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसे पूजन के स्वरूप में किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस तरह से करते हैं करने का प्रयत्न करें, अति शुभ होगा। देखिए, कोई भी तीज त्योहार हो, उनका हमारे जीवन में बहुत गहरा असर होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इस दिन नीम वृक्ष की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में आपको 4 सरल उपाय मिलेंगे। कोई एक उपाय कर लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पहला उपाय, आप सभी के जीवन में गुरुजी कहते हैं आप किसी न किसी स्वरूप में परेशान है, जैसे कि दुर्घटना होती है, नज़र लगती है, रोग, दवाइयाँ निरंतर खा रहे हैं ना, तो आपको जल के लोटे के 2 उपाय बताऊंगी। एक तो उतारा करने का है, जो कि विशेष रूप से आपको सामान्य लोटे से करना है। दूसरा नीम की पत्ती से करना है। आप सभी जानते होंगे शनिवार के दिन उतारा इत्यादि करना, नज़र, हार्टोक उतारने का कार्य जो है प्राचीन समय से होता आ रहा है। आप सभी भी दुख बीमारी से परेशान हैं, तो आप सभी को 1 लोटा जल का भर लेना है। ठीक है, 1 लोटा जल का भर लिया, घर के मटके परिंदे से पानी भर लिया। लोटा सा कैसा भी ले सकते हैं, पीतल, तांबे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य जल का लोटा लेना है आप सभी को। और जो व्यक्ति परेशान है, छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े भी, जो किसी न किसी रूप में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ उनका स्वभाव है, कहना नहीं मानते, किसी ने बुद्धि बांध दी है या कोई भी परेशानी है, आप स्वयं के ऊपर भी कर सकते हैं। आप सभी को जल का लोटा लेना है और आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गुरुजी कहते हैं 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से जिस तरह से नज़र उतारते हैं ना एंटी क्लॉक, उस तरह से उतार कर नीम वृक्ष की जड़ में आप सभी को माता रानी का स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता रानी के सभी स्वरूप विद्यमान होते हैं। आप सभी जानते होंगे, ऐसी मान्यता है कि नीम वृक्ष देव वृक्ष के समान तुल्य माना गया है। तो आप सभी को नीम वृक्ष के नीचे जल का लोटा समर्पित कर कर आ जाना है और यह प्रार्थना करनी है कि इससे मेरे रोग दोष कट जाए। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य गुरुजी वापस नीम के पत्ते का बताते हैं। नीम की पत्तियां आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं। 2 पत्तियां ले, 4 पत्तियां हैं, एक कलश में जल भर लीजिए, उसके अंदर नीम की पत्तियां डाल दीजिए। उसके बाद जो है आप विशेष रूप से शनिवार के दिन और रात्रि, चाहे तो रात्रि भर छोड़ दीजिए, चाहे तो दिन भर छोड़ दीजिए, जहाँ पर आपके बच्चे या स्वयं आप सोते हैं, अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, उस बेडरूम में चाहे तो तकिए के नीचे रख दीजिए, तकिए के आसपास टेबल रखा हुआ है तो उसमें रख दीजिए, चाहे तो किसी भी स्थान पर कमरे में रख सकते हैं। नीम की पत्तियां अपने आप में आयुर्वेद में वर्णन है, उतारे के रूप में कई टोने टोटके में यूज़ में होती हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से उस लोटे के अंदर नीम की पत्तियां डालनी है। सुबह के समय आप उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उस नीम के लोटे का, जो आप नीम की पत्तियां डाली हुई हैं, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा 21 बार करना है, जो परेशान व्यक्ति है। और उस नीम वृक्ष के नीचे नीम की पत्ती सहित ही इसे छोड़कर आ जाना है, अर्थात उड़ेल देना है। इससे भी जो है रोग दोष कष्ट कट जाते हैं। शनिवार का दिन चमत्कार की तरह है, जो लाभ देने के लिए अनगिनत बना हुआ है। दो उपाय में से कोई सरल सा उपाय चुन लीजिएगा, लाभ होगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि अपने आप में विशेष है। इस दिन जो है काली मिर्च का
विशेष रूप से उपाय बहुत लाभ देता है। आप सभी को विशेष रूप से इस दिन 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। यह उपाय भी उतारा करने का है। आपके व्यापार में उन्नति नहीं है, जीवन में दुख बीमारी अधिक परेशान करती हैं या किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो 7 दाने काली मिर्च ले लीजिए, हाथ की हथेली में रख लीजिए। उस व्यक्ति के ऊपर से सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी समय मिले एंटी क्लॉक उतारा कर कर आप या तो बहते हुए पानी में इसे प्रवाहित कर कर आ जाइए शनिवार के दिन, या जो है आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में इसे छोड़कर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं तत्काल उस व्यक्ति को राहत आ जाएगी, उसे दुख बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। इसके साथ ही पहले वाले उपाय में मैं बताना भूल रही हूँ, जो सबसे फर्स्ट में मैंने उपाय बताया था, उसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी उस वृक्ष के नीचे से छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लाकर उस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक भी जरूर से लगाएं। नीम की मिट्टी अपने आप में दिव्यता की तरह कार्य करती है। कुछ भी समझ में ना आए ना तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह हो गए 3 उपाय जो अपने आप में अद्भुत है। शनिवार का दिन विशेष है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को काले तिल जरूर से समर्पित करने चाहिए। काले तिल शनि राहु संबंधी परेशानी को भी दूर करने में सहायक माने जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल पूजा का सबसे अधिक महत्व कहा गया है, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को काले तिल लेने हैं और 1 लोटा जल जिसमें आपको कुछ मीठा डालना है, चाहे तो चीनी डालें चाहे तो मिश्री डालें, आपकी इच्छा है। थोड़ा सा दूध डालना है, काले तिल डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में शनिदेव महाराज का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। और एक जो है तेल का गोल बत्ती का जो है दीपक भी जरूर से शनिवार के दिन शनिदेव के नाम का जरूर से लगाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। शनि संबंधी इससे परेशानियां कभी जीवन में नहीं आती हैं। साथ ही आपके यहाँ अगर सातुड़ी तीज अर्थात कजरी तीज का जो व्रत किया जाता है, पूजन इत्यादि किया जाता है, तो आप सभी हल्दी का आवश्यक रूप से नीमड़ी माता को तिलक लगाएं और उनके चरणों में समर्पित करें। उसके बाद जो है थोड़ा सा उसका अंश लेकर मस्तक पर भी जरूर से धारण करें। इससे रोग दोष मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। घर के सभी सदस्य को हल्दी का तिलक लगाएं। नीमड़ी माता को जरूर से आप सभी जो है कजरी माता बूढ़ी तीज के नाम से इसे जाना जाता है, माता रानी को जरूर से संभव हो तो आप सभी सुहाग की सामग्री समर्पित करें। इससे भी अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन नीम वृक्ष के नीचे अगर दीप लगाते हैं, नदी तालाब में दीप लगाते हैं, महादेव के मंदिर में, शनि मंदिर में दीप लगाते हैं, हनुमान जी महाराज के मंदिर में उनका दिन माना जाता है शनिवार, उनको दीप प्रज्वलित करते हैं तो अति शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करना बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे शनिवार माना जाता है पीपल वृक्ष की पूजा के लिए। तो सरल से कार्य संभव हो तो आप सभी करने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे आगे चलकर भी शनिवार से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होगी। हर हर महादेव।